जय हिंद दोस्तों। एक जॉब में आपका पुनः स्वागत है। मैं शिवम सिंह आपसे पुनः एक जॉब में रूबरू होने आया हूं और आज बात करेंगे हम विधान परिषद चुनाव के बारे में, जो कि हाल ही में प्रस्तावित हैं, जिनका जो है नामांकन चल रहा है और 9 अप्रैल को जिनकी वोटिंग होगी एक साथ सभी सीटों की और 12 अप्रैल को गणना होगी। ठीक, तो आखिर ये चर्चा में क्यों है? तो सभी को पता है, चुनाव अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव 403 सीटों पे जो हुए थे, उसमें जो है बीजेपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी। तो ये जो विधान परिषद चुनाव होता है, पहले तो हम इसका संवैधानिक जो है पॉइंट देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 168 168 में विधान परिषद की परिभाषा दी गई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट, ये विधान परिषद बनती कैसे है? तो अनुच्छेद 169 169 के तहत संसद जो है किसी राज्य में, जब उस राज्य की विधायिका जो है विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से आदेश ये पारित कर किया जाता है विधान परिषद बनाने का, तो उसी में जो है ये संसद के पास अधिकार होता है कि वो जो है विधान परिषद का निर्माण कर सके या विधान परिषद को समाप्त कर सके। तो ये तो हो गया संवैधानिक। ठीक, अब इसमें एक बात ये आती है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद की यूपी में सीटें 100 सीटें हैं। यूपी में कुल 100 सीटें हैं, जैसे विधानसभा की 403 है। फिर अब यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल हो गया, 100 सीटें हो गई और विधानसभा की 403 सीटें हो गई। अब ये 100 सीटें ही क्यों हैं? तो विधानसभा किसी भी राज्य में विधानसभा की जितनी भी विधानसभा की सीटें होंगी उनका 1/3, मतलब मान लीजिए अगर 300 हैं तो 100 सीटें जो है 1/3 किसकी हो गई? विधान परिषद की हो गई। तो अब यूपी में 100 क्यों है? यूपी में 100 हैं, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं और 40 सीटों से कम नहीं हो सकती हैं किसी भी राज्य में विधान परिषद की सीटें। ठीक, इसीलिए विधान परिषद जो है भारत के 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, टोटल 34 राज्यों में मिला के केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं वो ये भी जान लीजिए। उत्तर प्रदेश है हमारा, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और कर्नाटक। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, 6 राज्यों में हमारी विधान परिषद है, जिसे द्विसदनात्मक हम विधायिका कहते हैं या ठीक द्विसदन यही होते हैं, उच्च सदन और निम्न सदन। तो 6 वर्ष का कार्यकाल की हमने बात कर ली। अब ये 36 सीटों पे ही चुनाव क्यों हो रहा है? 36 सीटों पे चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य इसके जो है क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक, तो ये इसकी आयु जो है, विधान परिषद का जो चुनाव लड़ता है 30 वर्ष इसकी आयु होनी चाहिए, 6 वर्ष इसका कार्यकाल होता है और अधिकतम जो है राज्य की जो विधानसभा सीटें होती हैं उनका 1/3 अधिकतम। तो भारत में यूपी में जैसे 1/3 134 लगभग बनती हैं, तो 134 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। तो विधान जो एमएलसी की सीटें होती हैं विधान परिषद की, ये बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं हम कि इनकी गणित क्या है। 100 सीटें हैं तो 36 सीटों पे चुनाव क्यों हो रहा है? तो सुनिए भाई, पहली चीज़ तो 38 एमएलसी जो 38 विधान परिषद सदस्य होते हैं उनको जो है हमारे विधायक चुनते हैं। ठीक, 38 और 36 जो है वो स्थानीय निकाय, जो इस समय चुनाव चल रहा है वो स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय मतलब ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर पालिका के सदस्य जो है जो निर्वाचित होते हैं वो इसमें केवल वोट डालते हैं। तो 38 विधायक हो गए, 36 जो है स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाएंगे, 8 जो है हमारे रजिस्टर्ड जो शिक्षक होते हैं जो डिग्री कॉलेजों में पढ़ाते हैं, ठीक है, वो जो है 8 होंगे। तो 38 और 36 कितने हो गए? 74 और 8 कितने हो गए? 82। ठीक, इसके बाद 8 जो है वो स्नातक चुनते हैं, जो जैसे मान लीजिए 2015 में किसी का हुआ है ग्रेजुएशन तो वो 3 साल के बाद वैलिड होता है एमएलसी के चुनाव में वोट डालने के लिए। तो ये कितने हो गए? 90 और 10 को जो है हमारे राज्यपाल मनोनीत करते हैं। जैसे कि हमारे जो पूर्व ही कहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ अभी तो बने नहीं है, उन्होंने जो है उसका इस्तीफा दे दिया है
पहले जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था तो जो है वो एमएलसी थे, पहले सांसद थे, जब चुने गए तो उन्हें क्या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए, ठीक है। तो जो है वो एमएलसी चुने गए थे, तो 38 विधायक चुने, 38 विधान परिषद सदस्यों को विधायक चुनेंगे, 36 को स्थानीय निकाय चुनेंगे जिसमें बीडीसी, प्रधान, चेयरमैन, पार्षद, सभासद ये लोग आते हैं, ठीक। 8 शिक्षक चुनेंगे, 8 को स्नातक और 10 को जो है हमारे राज्यपाल चुनेंगे, ठीक है। तो ये बात थी हमारी विधान परिषद चुनाव की। अभी 36 पे चल रहा है और अक्सर ये बोला जाता है कि विधान परिषद का जो चुनाव होता है ये सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, जैसे जिसकी सरकार, जिसके विधायक ज़्यादा होते हैं उसी का होता है। अभी तक जो है, अब जो है बहुमत जो है इनको मिलने के आसार हैं, बीजेपी को अभी तक इनका बहुमत जो है विधान परिषद के चुनाव में नहीं था। तो आई थिंक आप लोग विधान परिषद को समझ चुके होंगे और इसके पॉइंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उसको आप रिवाइंड करके वीडियो देखेंगे। तो जैसे आर्टिकल 168 संबंधित है, विधान परिषद की परिभाषा है। आर्टिकल 169 जो कि संसद जो है किसी राज्य में विधान परिषद को बना सकती है या समाप्त कर सकती है। जैसे कि 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं किन किन राज्यों में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद है, ठीक है। ये प्रति 2 वर्षों के चुनाव होते हैं, क्योंकि हर 2 वर्ष में 1/3 जो है इनके रिटायर होते हैं। इनकी जो है आयु 30 वर्ष होती है चुनाव लड़ने की, ठीक है। 38 को विधायक चुनते हैं, 36 को जो है स्थानीय निकाय, 8 को शिक्षक, 8 को स्नातक और 10 को राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं। वो किसी भी शिक्षा, कला के क्षेत्र के हो सकते हैं, साहित्य के क्षेत्र के हो सकते हैं, खेल के क्षेत्र के हो सकते हैं, फिल्म जगत के क्षेत्र के हो सकते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आप इसका फ़ायदा उठाएंगे। चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा कहीं एक अपने नोट्स पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। और एक बात और कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर तो वो आपका नैतिक कर्तव्य ही बनता है कि आप उसको करिएगा। चलिए, थैंक यू।